हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं बीटा डीके का सिलेक्शन रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए बिकॉज सीएसआर नेट एग्जाम में और गेट फिजिक्स एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। मैं एग्जाम्पल भी करवाऊंगा इस पर बेस्ड और आपको सिलेक्शन रूल याद रखने की ट्रिक भी आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले सिलेक्शन रूल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखें कि एक फेर्मी ट्रांजिशन होता है और एक गैमो-टेलर ट्रांजिशन। ये दो ट्रांजिशन हमारे पास जो है वो पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो जैसे फेर्मी ट्रांजिशन होगा क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंगली ये दोनों चीज़ें ट्रांजिशन पॉसिबल होते हैं। फेर्मी ट्रांजिशन में जो नेट स्पिन होगा दैट वैल्यू विड बी 0 और इस केस में जो नेट स्पिन होगा इसकी वैल्यू आती है 1। ठीक है, इसका वैल्यू 0 होने का मतलब ये हुआ कि जो बीटा पार्टिकल है और जो इमिटेड अनदर पार्टिकल है जो कि न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो हो सकता है, ये दोनों के दोनों एंटी पैरेलल हैं। इसी केस में हमारे पास एस नेट का वैल्यू 0 हो सकता है। ठीक है, सो दिस कोरस्पॉन्ड्स टू द फेर्मी ट्रांजिशन। नेक्स्ट, अगर spins of the beta particle and neutrino is parallel, then net spin comes out to be 1 and this corresponds to the gamo-Taylor transition. Okay, so this corresponds to the Fermi transition and this corresponds to the gamo-Taylor transition. Okay, तो अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। देखो टाइप हमने यहाँ पर स्टडी करनी है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद रहेगा पैरिटी चेंज। आप क्वेश्चन पूछें कि पैरिटी जो है वो चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके बिहाफ पे कैसे देखेंगे। फिर इसके बाद फेर्मी एंड देन गैमो-टेलर। ओके, तो इन दोनों का अलग अलग तरीके से है, फेर्मी का अलग है, गैमो-टेलर का अलग है। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं। देखो इसका ट्रिक याद करने का आप देखें। टाइप में सबसे पहले सुपर अलाउड, ठीक है, सुपर अलाउड, देन इसके बाद अलाउड, देन फर्स्ट फॉरबिडन, फिर इसके बाद सेकेंड फॉरबिडन, देन थर्ड फॉरबिडन एंड इस प्रकार से आगे चलता चला जाएगा। ओके, फिर हम बात करते हैं पैरिटी चेंज की। तो पैरिटी चेंज में आपने टिक वहीं पर ही लगाना है जहां पर ओड का केस नजर आ रहा है। जैसे मान लीजिए 1 आपको ये नंबर है ना, ये ओड नजर आ रहा है आपको, 3 है, ओड है, यहीं पर ही टिक लगेगा, बाकी सब जगह क्रॉस। ठीक है, तो यहां टिक और यहां पर टिक और यहां पर सब जगह क्रॉस। ठीक है, नेक्स्ट है फेर्मी गैमो-टेलर। तो इसमें हम लोग किसकी वैल्यू चेक करना चाहते हैं? डेल्टा जे, यानी चेंज कितना है एंगुलर मोमेंटम में। ओके, तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम हम लोग यहाँ से चेक करते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ देखें तो सबसे पहले तो आपने 6 बार 0 लिख देने हैं। ठीक है, 6 टाइम्स 0 यू हैव टू रिटर्न। तो 0 0 0 0 देन 0 एंड देन 0। ठीक है, ये लिख दिया आपने। फिर आप क्या करेंगे, इस 0 को यहाँ से हटाएंगे और इसको 1 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 2 2 का केस चलेगा और यहाँ पर 3 3 का केस चलेगा। मतलब यहाँ होगा 0 1, यहाँ होगा 0 1 2, फिर नेक्स्ट में 1 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3, फिर नेक्स्ट में 2 3, तो यहाँ होगा 2 3 4 एंड सो ऑन। इस प्रकार से चलता चला जाएगा। ओके, तो अगर ये आपको टेबल याद रहती है तो इसका मतलब सिलेक्शन रूल बीटा डीके का आपका हो गया है। ओके, अब एक एग्जांपल से समझते हैं किस प्रकार से ये हुआ। ठीक है, तो किस प्रकार से मतलब आप फाइंड आउट करेंगे अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है सीएसआर नेट किसी भी एग्जाम में। ठीक है, जैसे कि सल्फर है, तो सल्फर 37 और यहाँ होता है 16। ठीक है, सल्फर का जो एटॉमिक नंबर है 16 एंड मास नंबर इज 37 एंड सपोज इट गोज थ्रू द बीटा नेगेटिव डीके। तो आपने चेक करना है क्या ये ट्रांजिशन अलाउड है कि फॉरबिडन है। अलाउड है तो किससे अलाउड है? फेर्मी ट्रांजिशन से कि गैमो-टेलर ट्रांजिशन से, और नॉट अलाउड है तो फिर वो किससे। ठीक है, तो आपने चेक करना है दरअसल। तो कैसे करेंगे, देखो क्योंकि ये बीटा नेगेटिव प्रोसेस में जा रहा है तो इस केस में आपका इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो इमिट हो जाएगा। ओके, और हम जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो Z जो होता है एटॉमिक नंबर दैट चेंजेस टू Z+1, यानी कि 16 चेंज हो जाएगा एटॉमिक नंबर दैट इज चेंजेस टू 17। ओके, मास नंबर सेम रहता है इस केस में। और न्यूक्लियाई कौन सा होगा? Z बताओ 17 किसके लिए होता है? एटॉमिक नंबर 17 क्लोरीन का केस होता है। ठीक है, सो क्लोरीन और यहाँ पे होगा। अब आप ये देखें कि ये जो हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियाई है इसका कितना स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, टोटल एंगुलर मोमेंटम, और इसका आप देखेंगे इस डॉटर न्यूक्लियाई का कि टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना है। एंड दिस इज चेक्ड बाय दिस शेल मॉडल। इसको आप लोग शेल मॉडल से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको जब आप चेकआउट करेंगे तो ये देखें कि डेल्टा जे कितना आ रहा है और पैरिटी में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस आधार पर हम लोग कहेंगे कि कौन सा वाला जो है मतलब ये ट्रांजिशन जो अलाउड है कि फॉरबिडन है। इस बात पे हम लोग जो है वो जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करते हैं शेल मॉडल की थोड़ी सी। देखो शेल मॉडल में ऐसे याद रखना है S P D F। अब D में आपने S को इंक्लूड करना है और F में आपने P को इंक्लूड करना है। मतलब सर यहाँ पर मर्ज होता है। ठीक है, मर्ज हो जाएंगे। ओके, सो न्यूक्लियर शेल्स एक्चुअल में मर्ज होती हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे देखो S हाफ, देन इसके बाद P3/2, देन P हाफ। ठीक है, फिर इसके बाद D5/2 और इसके अंदर मर्ज है S, तो यहाँ लिखेंगे S हाफ, फिर इसके बाद D3/2,
F में P मर्ज है, सो आई कैन रिटर्न इट एज F7/2, देन P3/2, देन F5/2, देन P हाफ, इस प्रकार से आगे चलता चला जाएगा, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो आप इन न्यूक्लियर शेल्स में फिल कर सकते हैं दैट आर 2J+1, ठीक है, 2J+1 होते हैं हमारे पास टोटल। तो यहाँ पर हमारे पास होगा देखो 2J+1 मतलब इसमें देखो आप 1 ऐड करते चले जाइए, ठीक है। 1 + 1 कितना हो गया 2, 3 + 1 4, इस प्रकार से, ठीक है। 2 हो गया यहाँ पर 6 हो गया, नेक्स्ट में 2, फिर नेक्स्ट में 4, ठीक है। यहाँ पर 8 हो गया, देन 4, देन 6, देन 2, ओके। अच्छा, अब देखें इस केस में जो Z है, Z यानी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट आर 16 एंड न्यूट्रॉन्स की संख्या यहाँ पर होगी 37 - 16 यानी 21। सिमिलरली क्लोरीन के केस में अगर हम देखें तो Z का वैल्यू है 17 और न्यूट्रॉन्स की संख्या है 37 - 17 यानी हो गया 20, ओके। सो अब देखें यहाँ पर दिस इज एन इवन ओड न्यूक्लियाई, यहाँ से भी देख रहे हैं इवन ओड न्यूक्लियाई। और हम जानते हैं इवन ओड न्यूक्लियाई के केस में जब शेल मॉडल हम लोग यूज करते हैं देन ओड वन डिसाइड्स द, मतलब जो ओड न्यूक्लियन जहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिस शेल के अंदर, दैट रिप्रेजेंट्स द स्पिन पैरिटी, ग्राउंड स्टेट स्पिन पैरिटी, ठीक है। तो क्योंकि ये इवन है, यहाँ पर भी इवन है, तो इनको हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग ये चेक करेंगे कि सल्फर का जो 21st न्यूट्रॉन है वो किस शेल में जा रहा है। दूसरी बात, क्लोरीन के केस में जो 17th प्रोटॉन है वो कहां पर जा रहा है वो हम चेक करेंगे, दैट डिसाइड्स द ग्राउंड स्टेट स्पिन पैरिटी, ओके। तो देखें 21, तो 21 कहां पर आएगा आप चेक कर लें एक बार, देखो 6 + 4 10, 14 16 ये 20 एंड देन 21 यानी कि यहां पर जा रहा है देखो F7/2 में, ओके। तो इस सल्फर का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा या स्पिन जो हमारे पास J पाई का वैल्यू होगा, ठीक है, स्पिन पैरिटी, दैट वैल्यू वुड बी 7/2, ओके। एंड पैरिटी क्या होगा इसका, F के लिए जो F स्टेट होता है उसके लिए L का कितना वैल्यू होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, दैट वुड बी 3, ठीक है। और पैरिटी कितना होता है -1 की पावर L, सो दैट मीन्स -1 का पावर 3, दैट मीन्स ओड, तो यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। सिमिलरली क्लोरीन के लिए देखेंगे 17 जो है ना, ये 17 प्रोटॉन कहाँ पर आएगा, देखो 17th आएगा, देखो यहाँ पर देखें तो इसमें आएगा 17 D3/2 में, ओके। सो दिस इज 3/2 और क्योंकि D स्टेट है और D स्टेट में वैल्यू कितनी होती है L की 2, ओके, इवन है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा इवन मतलब पॉजिटिव। तो आपको समझ में आ गया यहाँ पर जो ट्रांजिशन हो रहा है दैट ओके। सो दिस ट्रांजिशन विल बी फ्रॉम 7/2 माइनस से 3/2 प्लस, ओके। अब आपने चेक करना है कि अगर ये ट्रांजिशन अलाउड है, फॉरबिडन है, कैसे अलाउड, वो आप चेक करना चाहेंगे। तो इसके लिए आप डेल्टा J का वैल्यू देखें, तो डेल्टा J का वैल्यू हो जाएगा 7/2 में से 3/2 आप सब्ट्रैक्ट करें, सो दिस इज 2। तो 2 आप देखें डेल्टा J कहाँ पर आ रहा है, देखो यहाँ पर आ रहा है 2, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, है ना, इस प्रकार से आगे चलता चला जाएगा, ठीक है। फिर आप क्वेश्चन पूछें अपने आप से क्या पैरिटी चेंज हो रही है, तो आप देख रहे हैं यस पैरिटी चेंज हो रहा है, मतलब टिक लग रहा है ना। अगर टिक लग रहा है तो देखो यहाँ पर टिक है, ठीक है, इस केस में यहाँ पर टिक है, बट पहले तो ये आ रहा है ना, यहाँ पर टिक आ रहा है, पैरिटी चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब अगर पैरिटी चेंज हो रहा है और सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है, दैट मीन्स हम ऐसा कहेंगे यहाँ पे जो ये 2 आ रहा है, ठीक है, दिस इज गैमो-टेलर ट्रांजिशन एंड दिस इज द केस ऑफ फर्स्ट फॉरबिडन। सो ये पहले आने लग रहा है, सो आई रिटन लाइक दिस कि ये जो ट्रांजिशन है दिस इज फर्स्ट फॉरबिडन अंडर दी गैमो-टेलर ट्रांजिशन ओनली। ओनली का मतलब ये हो गया फेर्मी-टेलर में थोड़ा ना है 2 वैल्यू, ठीक है। तो हम ऐसा कहेंगे दिस इज फर्स्ट फॉरबिडन केस इन द केस ऑफ दिस इज द फर्स्ट फॉरबिडन केस फॉर गैमो-टेलर ट्रांजिशन, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर पैरिटी चेंज नहीं होती, मतलब 7/2 नेगेटिव से 3/2 नेगेटिव आ जाता, तो हम फिर कौन सा वाला चेक करते, देखो यहाँ पर क्रॉस है ना, पैरिटी चेंज नहीं हो रही, तो इस केस में यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो हम ऐसा कहेंगे कि दिस रिएक्शन या दिस ट्रांजिशन इज सेकेंड फॉरबिडन अंडर बोथ फेर्मी-टेलर भी और गैमो-टेलर भी, ठीक है। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर मान लीजिए 0 वैल्यू आ रहा होता, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होता, 0, और पैरिटी चेंज भी नहीं हो रही होती, ठीक है, तो हम कहते हैं इस केस में कि दिस ट्रांजिशन इज सुपर अलाउड बाय बोथ फेर्मी एंड गैमो-टेलर ट्रांजिशन। तो इस प्रकार से आप लोग जो है मेजर कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये अलाउड ट्रांजिशन है या फॉरबिडन ट्रांजिशन है, और अगर अलाउड ट्रांजिशन है तो किसके आधार पर है और फॉरबिडन है वो किसके आधार पर है, तो आप पता लगा सकते हैं यहाँ से सिलेक्शन रूल से, ओके। तो यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो होप आपको आज के लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको आज के लेक्चर समझ में आया तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।